बेतिया पश्चिमी चंपारण के सबसे वरिष्ठ समाजसेवी विश्वनाथ झुनझुनवाला जी सदियों से समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। देखा गया कि ये रेड क्रॉस में भी लगातार अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां चढ़ बढ़कर इनका पहला स्थान रहता है समाज सेवा में। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी की घर जल गया, कोई मर गया या कोई ऑपरेशन हो, उसमें इनका लगातार निस्वार्थ सेवा रहता है। तो आइए इसी कड़ी में हम जुड़ गए विश्वनाथ जी के साथ। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं टाइम 24 न्यूज़ चैनल से कैमरामैन विनय कुमार जी के साथ हैं। अब विश्वनाथ जी, आप समाज सेवा इतना कर रहे हैं, समाज में लगातार कई सदियों से आपका ये सेवा चल रहा है, सेवा भाव चल रहा है। इस विषय में आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? हम जनता की सेवा करने का ही मेरा मुख्य ध्येय है और मैं जनता की सेवा करने से मुझे बड़ी खुशी होती है। और इसके जो भी लीवर के मरीज़ हैं या शुगर के जो मरीज़ हैं वो मेरे पास आते हैं और आकर के अपना इलाज कराते हैं और वो फिर स्वस्थ होकर के जाते हैं। जब वो दूसरी बार दवा के लिए आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कितना लाभ हुआ, तो वो हमेशा कहते हैं कि बहुत लाभ है और आप दवा हमको और दीजिए। अभी आज ही चेन्नई से डॉक्टर राठौड़ का फ़ोन आया था कि आपने जो दवा भेजी थी उस दवा से हमको काफ़ी लाभ है, दवा 4-5 दिन की और है, आप हमको कल फिर पोस्ट पार्सल से दवा भेज दीजिए। आज रामगढ़वा से भी काफ़ी लोग आए थे और आकर के दवा ले गए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यह दवा जड़ी बूटियों से बनती है और यह मेरे पिताजी ईश्वर प्रसाद झुनझुनवाला ने ही हमको वचन दिया था कि मेरे नहीं रहने के बाद कि इस दवा को तुम देते रहना। और ये दवा हमारे घर पर बनती है। हमारी पत्नी सुधा झुनझुनवाला वो अपने स्वयं बैठ करके बनवाती हैं और बनने के बाद में यह दवा ज़मीन के अंदर 6 महीने तक रहती है। उसके बाद निकलने के बाद ही यह दवा लोगों को दी जाती है। और शुगर की भी दवा जिनका ब्लड शुगर 300, 350, 400, 450 हो जाता है उनको भी देते हैं। तो 2 महीने में 3 महीने में उनका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। मुझको बड़ी खुशी होती है कि भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है सेवा करने के लिए और मुझे बड़ी शांति मिलती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जितना दिन मुझे रखें मुझे सेवा करने का मौका प्रदान करें। लगातार कई वर्षों से आप समाज में बने हुए हैं और समाज का सेवा कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि आप हर समय किसी भी परिस्थिति में आप खड़े रहते हैं। तो क्या इस कड़ी में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला कभी? देखिए, मुझे पुरस्कार लेने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे पुरस्कार भगवान की तरफ से ही मिलता है और भगवान हमको देते हैं। और मेरी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि मैं लोगों की सेवा करूं और लोग इसका फ़ायदा उठावें। और इसी से मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ये हमारे नहीं रहने के बाद इस राज्य में लोग याद करेंगे कि हाँ, यहाँ पर एक शख्स था जो कि इस तरह का इलाज करता था। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। और अगर राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे ना, तो इस विषय में क्या बताना चाहते हैं? मैं 5 वर्षों तक बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा बेतिया का अध्यक्ष रहा हूं और उस 5 वर्षों में मैंने बेतिया की बहुत सेवा की है। और कई जगह हम लोगों ने प्याऊ लगाया है, कई जगह हम लोगों ने निःशुल्क शिविर लगाए हैं और उसके बाद में कई जगह हम लोगों ने भोजन वितरण का भी काम किया है। और वृक्षारोपण भी हुआ है। और किसी सदस्य को अगर कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ हुई है तो हमारा पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहता है और उसको सहानुभूति मिलती है और उसके दुख को दूर किया जाता है। मैंने निस्वार्थ सेवा की है। और पहले जिस समय मैं अध्यक्ष बना उस समय हमारे बेतिया शाखा में सिर्फ
8 सदस्य थे और 5 वर्षों में मैंने सदस्यों की संख्या 100 तक की है, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि हाँ, हमारा समाज कहाँ जा रहा है और क्या हम सेवा कर रहे हैं। रेड क्रॉस के माध्यम से देखा जाता है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कई तरह के मामले सामने आते हैं, जिसमें आपकी अथक प्रयास होती है और आप सभी के सौजन्य से गरीबों तक पहुंचते हैं और वाजिब गरीबों तक जाकर उनकी दुख सुख को सुनकर उनको मदद पहुंचाते हैं। इसमें आपको कैसा महसूस होता है जब गरीबों की मदद करते हैं? रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में जब भी कोई सूचना आती है कि इस गांव में आग लगी हुई है, इतने घर जल गए हैं, तो वहां हम लोग जाते हैं अपने सदस्यों के साथ जा कर के वहां पर राहत बांटते हैं। उसमें राहत में कंबल रहता है, हाइजीन किट रहता है, उसमें चावल रहता है और उसके बाद में बाल्टी रहती है, सब लोगों को देते हैं और कपड़े भी देते हैं उन लोगों को। हमको बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई प्रकार की सूचना मिलती है तो हम लोग वहाँ पर सेवा करते हैं। हमारे सचिव डॉक्टर जगमोहन कुमार और उप सचिव जगदेव प्रसाद भी साथ में जाते हैं और हमारे वरिष्ठ हमारे भाई डॉक्टर सुशील चौधरी जो चेयरमैन हैं वो भी जाते हैं, जा कर के हम लोग सेवा करते हैं। पहले से रेड क्रॉस की स्थिति पूर्णतः बदल गई है और अब सेवा का कार्य पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें एक बच्ची के साथ जो हुआ है, ये बहुत जघन्य अपराध है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हमारे राज्य में और हमारे इस ज़िले में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसका मुझे बहुत दुख है। जी, ये वही बच्ची है जिसका नाम रोशनी खातून है, बसवड़िया की रहने वाली है, जो 2 अपराधी उसके जेल से छूट चुके हैं, जिन्होंने उसकी जुबान तक काट ली थी। और जो अपराध करता है वो लगातार 2 महीना में ही छूट जाता है, तो उसको तो गलत फीडबैक जाएगा ना, मैसेज। तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, हमारा यही कहना है कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए और उसको जिसमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस प्रकार का अपराध बहुत जघन्य अपराध है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।